इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मेजर टॉपिक्स जो हैं इवेंट हैंडलिंग, सिंथेटिक इवेंट क्या होते हैं और फॉर्म हैंडलिंग क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आपको थ्योरेटिकली थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है कि जब भी आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है तो आप चाहते हैं कि मेरे इस सेक्शन पे ये काम हो जाए। एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं डेटाबेस में डाटा सेव करवाना चाहता हूँ, तो मैं सबमिट यूज़ करूँगा। मैं किसी चीज़ पे क्लिक करूँगा तो ये काम हो जाए, मैं किसी चीज़ पे माउस होवर करूँ तो ये काम हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देख रहे होते हैं इवेंट हैंडलिंग में। अब सिंथेटिक इवेंट क्या होता है? जब इवेंट हैंडलिंग को कंट्रोल करना होता है, यानी कि इवेंट हैंडलिंग को देखना होता है कि क्या क्रॉस द ब्राउज़र सही काम कर रहा है, जिससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो टेस्ट होती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक इवेंट्स को। और फॉर्म हैंडलिंग क्या चीज़ होती है कि जब भी आप एक इनपुट से डाटा ले रहे होते हैं तो आपने उस फॉर्म को कंट्रोल करना होता है। यानी कि आप जब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जब डाटा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें फॉर्म कंट्रोल हैंडलिंग का कंसेप्ट ही नहीं आता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें फॉर्म हैंडलिंग यूज़ करनी पड़ती है, यानी कि एज अ कंट्रोल कंपोनेंट के तौर पर हम अपने इनपुट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हर डाटे को स्टेट के साथ यूज़ करते हुए अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे इवेंट हैंडलिंग क्या चीज़ होती है, सिंथेटिक इवेंट क्या होता है, फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, सोर्स के अंदर जाके एक सिंपल फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि मैं कह लेता हूँ टॉपिक्स माई इवेंट्स के नाम से। मैंने एक फ़ाइल बना ली .jsx के साथ। ठीक है, सिंपल फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, सिंपल फंक्शंस, और यहाँ पे मैंने ये फाइल बना कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, इसको रिटर्न कर लेते हैं कुछ, दिस इज़ माई इवेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माई इवेंट्स आ जाएगा। और इसको क्या करना पड़ेगा, हमें app.js में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट माई इवेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या करते हैं जी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जी। ठीक है, ये आपके सामने ब्राउज़र में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है कि माई इवेंट्स .jsx डजंट मैच, सो लेट्स फिक्स आउट कि कहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा। इसको हम यहाँ पे मैच करते हैं जी, ./ ये एरर आते हैं, इसकी इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं कैसे ये आ रहा है जी, यार दिस इज़ माई इवेंट। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब हमें देखना है कि इवेंट हैंडलिंग क्या चीज़ होती है, जो कि पहला हमारे पास था इवेंट हैंडलिंग का टॉपिक। ठीक है, उसके लिए मैं आपके सामने सिंपल कुछ भी नहीं करता, सिंपल एक फ़ाइल में जाते हैं जो कि हमारे पास है। ठीक है, माई इवेंट की फ़ाइल। अब यहाँ पे देखिए, आप एक एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि यार मैं क्लिक करूँ तो ये काम हो जाए, आप चाहते हैं कि मैं सबमिट करूँ तो ये काम हो जाए, आप चाहते हैं कि मैं माउस लेके जाऊँ तो ये काम हो जाए, आप चाहते हैं कि मैं कीबोर्ड के साथ गेम खेलूँ तो ये काम हो। यानी कि आपने अपने एक्शन को परफॉर्म करना है और डिफरेंट मेथड से यूज़ करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इवेंट्स। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिंपली कुछ भी ना हो, यहाँ पे सिर्फ एक बटन हो, और बटन पे मैं क्या यूज़ करूँ, ऑन क्लिक, मैं क्लिक करूँ तो ये हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए कीप इन माइंड, जब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे तो उसमें था कि हम कैमल केस से कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा कैमल केस। ठीक है, इवेंट आप यूज़ करेंगे कैमल केस। ये देखिए सारे आपके ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ये सारे आपके इवेंट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप फंक्शन यूज़ करें। ठीक है, कॉल मी के नाम से मैं फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने कॉल मी के नाम से बना लिया। ठीक है, अब इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन के साथ, जो कि हमने पिछली दफ़ा भी किया होगा, आपको याद होगा। ठीक है, कॉल मी, और यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन बना लिया, उसको इसमें अलर्ट कॉल कर लेते हैं जी, दिस इज़ क्लिक मी इवेंट्स। ठीक है, अब ये आपका क्लिक मी इवेंट्स आ गया। ब्राउज़र पे जाके आप चेक करेंगे तो आप ये क्या करेगा, ये क्या कहता है कि मैं क्लिक करूँगा तो ये काम हो जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है, सब कुछ ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और चेक कर लेते हैं, कोई एरर आता है तो फिक्स कर लेते हैं जी। मैं सारे एरर आपके सामने दिखाऊंगा, कोई आएगा तो देखिए जी, दिस इज़ क्लिक मी इवेंट्स। ठीक है, इसी तरह जब आप डाटा को सेव करना चाह रहे हैं तो आप ऑन सबमिट यूज़ करते हैं, जब आप माउस लेके जाते हैं तो आप ऑन हावर का यूज़ करते हैं, आप कीबोर्ड के साथ खेलते हैं तो ऑन कीबोर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक है, ये सारे आपके पास एक इवेंट्स हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और रैक में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें कैमल केस में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है सिंथेटिक इवेंट्स। ठीक है, सिंथेटिक इवेंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली स्टेट बनाता हूँ और इनपुट से डाटा लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंथेटिक इवेंट क्या होता है। ठीक है, और किस तरह हम जो हमारे पास
नेक्स्ट चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं फॉर्म हैंडलिंग, वो किस तरह हम करते हैं, ठीक है। और इसमें आपका एक बाइंडिंग का कंसेप्ट भी आएगा, क्योंकि बाइंडिंग का कंसेप्ट जो है वो हम क्लास में यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ नहीं होता, ये ऑलरेडी सो कैचअप कर लेता है, यानी कि यहाँ पे हमें दिस डॉट बाइंड नहीं ना करना पड़ता। ये बाइंड का कंसेप्ट है, क्योंकि यही कंसेप्ट ओल्ड कंसेप्ट है, क्लास में यूज़ होता है, फंक्शन में नहीं यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल एक स्टेट बनाता हूँ और स्टेट में डाटा लूँगा और आपको फिर बताऊँगा कि फॉर्म हैंडलिंग और सिंथेटिक इवेंट्स क्या चीज़ होते हैं, और उसी के साथ हम यूज़ कर लेंगे हमारे पास जो फॉर्म हैंडलिंग का कंसेप्ट, ठीक है। सिंपल मैं क्या कुछ भी नहीं करता, सिंपल एक स्टेट बना लेता हूँ जिसमें हम क्या करते हैं जी, इनपुट डाटा, ठीक है, इनपुट डाटा, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी सेट इनपुट डाटा, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया इनपुट डाटा के नाम से, ये हमने सिंपली एक स्टेट सेट कर ली, जो कि स्टेट के बारे में तो लास्ट टाइम हमने किया भी था पिछली वीडियोस में। आई होप आपको समझ आ गई होगी वो चीज़ की। ये हमने स्टेट सिंपली बना ली। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक इनपुट बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मुझे इवेंट हैंडलिंग करनी है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो टाइप है वो तो मुझे पता है टेक्स्ट होगी इसकी, ठीक है, लेकिन जो डाटा हो वो आपका ऑन चेंज पे पकड़े, वो ऑन चेंज पे, तो ये भी ऑन चेंज भी एक इवेंट हैंडलिंग है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अपडेटेड इनपुट, ठीक है, ये मैं इसका सिंपल नाम रखते हैं अपडेटेड इनपुट। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि अपडेटेड इनपुट तो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्म हैंडलिंग भी आएगी, ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग इसलिए आएगी क्योंकि मैंने बोला था कि फॉर्म हैंडलिंग में क्या होता है कि आपने जो डाटा जो लेना होता है वो कंट्रोल कंपोनेंट्स होता है, यानी कि उसको स्टेट कंट्रोल कर रही होती है, इसलिए जो भी आप लिखेंगे उसको स्टेट कंट्रोल करेगी। तो स्टेट में इस वक्त क्या है कि इनपुट है, ठीक है, इनपुट डाटा ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इनपुट 2 दफ़ा डालो ताकि एक डिफरेंस हो जाए, ठीक है। इसको आप एक भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ इश्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये तो हमारे पास चीज़ें आ गई। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं ऑन चेंज पे डाटा को पकड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ऑन चेंज में ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं। वो क्या फंक्शन होगा, अपडेटेड का, अपडेटेड इनपुट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बिल्ट इन इवेंट्स लिखूँगा। ये जो इवेंट्स है दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक इवेंट्स, ठीक है, जो कि चेक करता है कि आपकी इवेंट्स की टाइप कौन सी है, ठीक है, उसको क्रॉस द ब्राउज़र टेस्ट करता है और परफॉर्मेंस उसकी ऑप्टिमाइज रखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंथेटिक इवेंट्स, और ये इस टाइम हो रही है आपका फॉर्म हैंडलिंग, ठीक है, यानी कि फॉर्म का कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला सॉरी ये वैल्यू वाला, और ये वाला आपका फॉर्म जो इवेंट हैंडलिंग ये चीज़ हो रही है, ठीक है। ये इवेंट हैंडलिंग है, ठीक है, ये फॉर्म हैंडलिंग है, और ये आपके पास आया सिंथेटिक इवेंट्स आ गए, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं स्टेट को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इवेंट्स डॉट, ठीक है, ये होते हैं नॉर्मल इवेंट्स की तरह हैं, लेकिन क्योंकि ये बिल्ट इन है तो ये स्पेशल डिज़ाइन इसके लिए किया गया है, ठीक है। इवेंट्स डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो भी इसमें आएगा वहाँ पे शो होता रहेगा। अब आपकी स्टेट अपडेट होती रहेगी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी आपका डाटा आए वो फॉर्म में आए और सबमिट पे मैं लूँ डाटा। मैं ऑन चेंज पे डाटा नहीं लेना चाह रहा। ऑन चेंज पे तो मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूँगा। अभी तो यहाँ पे ये कॉल मी आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट्स करता हूँ एग्जामिन के लिए और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि रिफ्रेश करता हूँ इसको। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इनपुट में लिखूँ ये चेंजिंग तो हो रहा है, इस बात की समझ आ रही है, ठीक है। चेंजिंग एग्जांपल के तौर पे मैं अभी यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको समझ आ जाएगी कि चेंजिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं उसको वंस टाइम पकड़ना चाहता हूँ जो कि फाइनल रिजल्ट आ जाए, ठीक है। ये देखिए मैं कुछ भी लिखूँ तो ये वहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, लाइव चेंजिंग आ रही है आपके सामने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऑन सबमिट करूँ तो तब मैं फाइनल डाटा पकड़ूँ उसके लिए, ठीक है। यानी कि अगेन मैं इवेंट हैंडलिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा, मैंने सिंपल इसको क्या रखता हूँ, मैं एक फॉर्म के अंदर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्म यूज़ किया, ठीक है। और फॉर्म के अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ, अगेन एक इवेंट जनरेट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ऑन सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे रखता हूँ गेट डाटा का, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे हम कर लेते हैं बटन, इसकी टाइप सेट करता हूँ सबमिट हो चुकी। अब ये जो एक्शन होगा ये सबमिट के साथ होगा, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करें सबमिट, और ये हमारे पास आ गया सबमिट, ठीक है। गेट डाटा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, कॉन्स्ट और गेट डाटा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे।
अब देखिएगा, अब मैं स्टेट को यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँ, सबमिट करूँ, तब मेरे पास डाटा आ जाए, जो कि स्टेट में जितना भी लेटेस्ट डाटा होगा वो सारा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं इसको और इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंसोल में जाते हैं जी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हमाद दिस इज़ सबमिट, ठीक है, ठीक है। सबमिट में क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, ये रिफ़्रेश हो रहा है, रिफ़्रेश इसलिए हो रहा है, वही चीज़ जो हमने सिंथेटिक इवेंट नहीं ना यूज़ किया। सिंथेटिक इवेंट यूज़ करके वो परफॉर्मेंस जो ब्राउज़र की नेटिव ब्राउज़र पे है वो अच्छी रहती है, ठीक है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो कि बिल्ट इन फंक्शन इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं जी और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं जी हमाद दिस इज़ लेटेस्ट डाटा, सबमिट करता हूँ यहाँ पे और ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इवेंट हैंडलिंग क्या चीज़ होती है। ये जो ऑन क्लिक है, ऑन सबमिट है, ये सारी इवेंट हैंडलिंग है। सिंथेटिक इवेंट क्या होते हैं, ये इस वक्त सिंथेटिक इवेंट्स है, ठीक है। और जो आपके पास जो फॉर्म हैंडलिंग होती है वो ये चीज़ है कि आपकी जो स्टेट है, ठीक है, जो आपकी इनपुट है वो स्टेट से कंट्रोल रहती है। उसको बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट के तौर पर भी हम कहते हैं कि फॉर्म काम कर रहा है। आई होप सो कि ये तीनों कंसेप्ट आपको इवेंट हैंडलिंग, सिंथेटिक इवेंट्स और फॉर्म हैंडलिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर न्यू कंसेप्ट।